हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तब गाइस आज हम लोग एक छोटी सी पोएम फायर एंड आइस को डिस्कस करेंगे जिससे कि एक पुलिट्जर प्राइज विनिंग अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। तो अब हमेशा की तरह वीडियो को डायरेक्टली शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या बातें बता देना चाहता हूँ ताकि आगे चलकर आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो और ये पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सुना इस टॉपिक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि इस पोम को इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के या गुजर जाने के 2 साल बाद यानी ईयर 1920 में इस पोएम को लिखा गया और फिर उसी साल ईयर 1920 के दिसंबर मंथ में जाकर इसे हार्पर मैगजीन नाम के एक मंथली मैगजीन में इसे पहली बार पब्लिश किया गया। बट देन लेटर ऑन ईयर 1923 में इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पुलिट्जर प्राइज विनिंग बुक और पोएटिक कलेक्शन जिसका नाम न्यू हैम्स्फीयर था, तो उसमें भी इस पोएम को ऐड किया गया एंड पब्लिश किया गया ईयर 1923 में। फिर इस टॉपिक का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कंप्लीट पोएम सिर्फ 9 लाइन की एक छोटी सी पोएम है जिसमें कि पोएट हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये दुनिया ख़त्म कैसे हो सकती है या इसका एंड कैसे हो सकता है। तो पोएट यहाँ पर दो ऐसे सिनारियोस को या दो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ को वो हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं जिसके थ्रू इस दुनिया का एंड हो सकता है। जैसे कि पहला तो है फायर एलिमेंट यानी आग, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे ह्यूमन डिज़ायर्स को, पैशन को, लस्ट को, ग्रीड को। और दूसरा है आइस एलिमेंट जो कि रिप्रेजेंट करता है हेट्रेड यानी नफ़रत को, कोल्डनेस और इनडिफरेंस और इनह्यूमैनिटी को। तो जो फायर एलिमेंट है या आग है तो वो एक बार में ही काफ़ी रैपिड तरीके से तेज़ी से वो दुनिया को ख़त्म कर सकता है, उसका अंत कर सकता है, लाइक सन एक्सप्लोजन और समथिंग लाइक दैट। पर जो आइस एलिमेंट है तो वो धीरे धीरे काम करता है और वो धीरे धीरे करके धरती को जमा देगा या फ्रीज कर देगा और वो भी धरती का अंत कर देने में इक्वली पावरफुल है। फिर इस टॉपिक का थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये पोम कई सारे थीम से लाइक ह्यूमन नेचर, डिस्ट्रक्शन और डिज़ायर्स एंड हेट्रेड जैसे कई सारे थीम से ये डील करता है। और रही बात इस टॉपिक के फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्ट की या इसके इंस्पिरेशन की, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कुछ बायोग्राफर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने इस पोएम को दो चीज़ों से इंस्पायर होकर लिखा था। एक तो वो इटालियन पोएट दांते अलिग्हिरी के एक फेमस वर्क इन्फर्नो से काफ़ी इंस्पायर हुए थे जिसमें कि दांते ने हेल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एंड विच इज़ ऑल अबाउट द जर्नी इनटू हेल। और दूसरा उन्होंने एक एस्ट्रोनॉमर के साथ कन्वर्सेशन के दौरान या बातचीत के दौरान वो उनसे काफ़ी इंस्पायर हुए थे इस पोएम को लिखने के लिए, जिसमें कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट और वो एस्ट्रोनॉमर वो सन एक्सप्लोजन के बारे में बात कर रहे थे। तो वहाँ से भी उन्हें इस पोएम को लिखने का इंस्पिरेशन मिला। तो चलिए अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस पोएम से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा पोएम है फायर एंड आइस, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके पहले कुछ लाइंस की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो इन लाइंस में व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर का मतलब है कि पोएट का जो खुद का उनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पैशन और डिज़ायर के साथ, और वो जो अपने आसपास देखते हैं आज, तो उसके अकॉर्डिंग पोएट को ये लगता है कि फायर एक ज़्यादा डोमिनेटिंग एलिमेंट है। तो गाइस इस फर्स्ट 4 लाइंस में पोएट यहाँ पर वो हमारे सामने दो ऐसे सिनारियोस को या दो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ को प्रेजेंट करते हैं जिससे कि इस दुनिया का अंत हो सकता है। तो पहले तो पोएट ये कहते हैं कि कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारी ये धरती या ये दुनिया फायर एलिमेंट या आग की वजह से नष्ट हो जाएगी, और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये दुनिया आइस एलिमेंट या बर्फ़ की वजह से धीरे धीरे करके जम जाएगी और नष्ट हो जाएगी। तो अब ये कुछ लोग जो ऐसा बोल रहे हैं तो वो कौन हैं? तो वो बेसिकली एस्ट्रोनॉमर्स, वैज्ञानिक या साइंटिस्ट लोग हैं जो कि ऐसा दावा कर रहे हैं कि ये दुनिया या तो फायर एलिमेंट की वजह से नष्ट हो जाएगी या फिर आइस एलिमेंट की वजह से। फायर एलिमेंट से यहाँ पर एक मतलब है सन एक्सप्लोजन या सूरज के बहुत ज़्यादा गर्मी या तापमान की वजह से धरती पर जो इकोसिस्टम है और बाकी जो अन्य लिविंग सर्वाइविंग मैकेनिज्म्स है उसका नष्ट हो जाना। और फायर एलिमेंट का दूसरा मतलब है एक्सेस ऑफ डिज़ायर और ग्रीड। तो जैसा कि आज हम देख ही सकते हैं कि हम इंसानों की इसी एक्सेस डिज़ायर और ग्रीड की वजह से हम इंसान आज पेड़ों को काटते जा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से धरती पर जो बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है और ओजोन लेयर में भी होल्स हो गए हैं और हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कितना बढ़ गया है।
तो इसीलिए कुछ लोगों का ये कहना है कि ये दुनिया या तो आग या फायर एलिमेंट की वजह से नष्ट हो जाएगी या फिर बर्फ या आइस एलिमेंट की वजह से नष्ट हो जाएगी। बट फिर पोएट आगे ये कहते हैं कि उनके अनुभव या एक्सपीरियंस के हिसाब से या उन्होंने जितना अभी तक डिज़ायर के साथ और पैशन के साथ डील किया है और वो जो अपने आसपास आज दुनिया में देखते हैं, तो उनके हिसाब से उन्हें ये लगता है कि फायर एक ज़्यादा रैपिड फोर्स है इन कंपेयर टू आइस, और ये फायर एलिमेंट दुनिया को ज़्यादा जल्दी नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसीलिए पोएट फायर एलिमेंट वाले सिचुएशन या उसके पॉसिबिलिटी के फेवर में है इन कंपेयर टू आइस। फिर इसके आगे के लाइंस में पोएट ये लिखते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and it would suffice. तो इन लाइंस में पेरिश का मतलब है नष्ट हो जाना या एंड हो जाना। तो गाइस इन आखिरी 5 लाइनों में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर इस दुनिया को दोबारा से नष्ट होना होता या फिर ये दुनिया दोबारा से ख़त्म हो रहा होता या नष्ट हो रहा होता, तो फिर उसके हिसाब से आइस एलिमेंट भी इक्वली पावरफुल है इस दुनिया के डिस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि उन्होंने एनफ ऑफ हेट्रेड, कोल्डनेस और लोगों के इनह्यूमैनिटी और इनडिफरेंस को एक्सपीरियंस किया है, जिसके बेसिस पर पोएट ये कहते हैं कि आइस जो कि सिंबलाइज करता है हेट्रेड को और कोल्डनेस को या फिर नफ़रत को, तो वो भी इक्वली पावरफुल है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए और डिस्ट्रक्शन के लिए। तो वो भी फायर की तरह इक्वली पावरफुल और सफिशिएंट है इस दुनिया के डिस्ट्रक्शन के लिए। बस एक थोड़ा रैपिड डिस्ट्रक्शन करता है और दूसरा थोड़ा धीरे धीरे काम करता है, बट दोनों ही इक्वली पावरफुल हैं। तो इस तरह से छोटी सी पोएम यहीं पर ख़त्म होती है एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।